नहीं तो कोई मंत्री पद है, न कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है, न ही बैकग्राउंड राजनीतिक से जुड़ा हुआ, उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के विधायकों का काम नहीं हो रहा है। परंतु उससे पहले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का काम होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान सत्ता पक्ष की पार्टी के विधायक पत्र तक लिख रहे हैं परंतु उसका काम नहीं हो रहा है। तो आखिर रविंद्र सिंह भाटी का सबसे पहले काम आखिर कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। अब देखिए, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी की वर्तमान में भजन लाल की सरकार के अंदर है, उनकी अच्छी खासी चलती हुई नजर आ रही है। जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ विधानसभा के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, परंतु आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी के विधानसभा के अंदर काम भी जबरदस्त तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु कुछ लोगों को भले मत आ रहा, परंतु कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं न तो कोई मंत्री पद है और न ही राजनीतिक पार्टी का समर्थन है। वर्तमान में भजन लाल की सरकार के अंदर उनका कोई समर्थन नहीं है, उसके बावजूद भी उनका बैकग्राउंड देखे तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बावजूद उनका जो काम हो रहा है वो आखिर काम किसके कहने पर हो रहा है। क्या रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के माने जाते हैं, या फिर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में सामने उतर गए थे और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो 3 लाख पर सिमट गए और निर्दलीय ने 6 लाख वोट ले आए। परंतु आखिर रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी के अंदर इतना जल्दी काम क्यों हो रहा है। और बीजेपी के ही विधायक की बात की जाए तो रेवत राम डांगा तो यहाँ तक मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखते हैं और पोस्टिंग एक बाबू की तक नहीं करा सकते हैं। दूसरी और रविंद्र सिंह भाटी के विधानसभा के अंदर कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी जहां एक जयन के और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में कुछ बहस हुई थी और तीसरे दिन वो जयन साहब है वो नप गए थे। तो आखिर रविंद्र सिंह भाटी के जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं, तो एक साइड बीजेपी के विधायक ही जो वर्तमान उनकी सरकार है वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और एक साइड निर्दलीय विधायक जो बीजेपी का बागी होकर 2-2 चुनाव लड़ने वाले विधायक के तीसरे दिन काम हो रहे हैं। और इस तरह के तो कई काम हो रहे हैं। जब सड़क पर काफिला निकलते हैं तो दांता तले बीजेपी और कांग्रेस के नेता है वो अंगुलियां दबा देते हैं। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के माने जाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के बहुत करीबी माने जाते हैं। जिस तरह यूस खान माने जाते हैं उसी तरह रविंद्र सिंह भाटी भी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। दूसरी और वर्तमान में भजन लाल की सरकार के अंदर आधे से ज्यादा मंत्री है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ अच्छा खासा तालमेल देखने को मिल रहा है। चाहे उसमें मैं आपको नाम गिना सकता हूं, चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेता का या फिर वो छोटे छोटे दिग्गज नेता के, जिनके तालमेल अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, जिसमें दिया कुमारी हो, राजवर्धन सिंह राठौड़ हो, या फिर बात की जाए तो जोधपुर से आने वाले जोगाराम है जो बाड़मेर के प्रभारी हो, के विश्नोई हो, चुनाव लड़के आए हैं, या फिर वो वर्तमान में भजनलाल की सरकार के अंदर मंत्री भी भले मत हो परंतु उनका काम है वो मंत्रियों से पहले बीजेपी के विधायकों से पहले होता हुआ आपको नजर आएगा। सिर्फ विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कई लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, परंतु आप छोटे छोटे बड़े काम इस तरह के काम हो रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट को लेकर आपने देखा होगा कि जो अधिकारी है वो किस तरह बहस होती है, तीसरे दिन वो नप जाता है। तो कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी की राजस्थान की सरकार के अंदर अच्छी खासी चलती हुई नजर आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर आपने देखे होंगे 3 मामले भी दर्ज हुए थे, वो उनका क्या हुआ, एक तो हाईकोर्ट में क्रेस हो गया, 2 मामले अभी तक कहीं हैं वो पता नहीं। परंतु यहाँ देखी जाए तो रविंद्र सिंह भाटी के राजस्थान के वर्तमान सरकार के मंत्रियों के साथ एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के माने जाते हैं, इन लिए इनका काम है वो सबसे पहले हो जाता है। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो